की भी रचना हुई है और मानव शरीर में, हम सभी के शरीर में ये जो है इनके सारे तत्व, सारे गुण पाए जाते हैं। तो इनमें से जैसे हमें वायु की आवश्यकता होती है, ऐसे ही भगवान वरुण यानी जल की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में भी जल तत्व जो है सबसे ज्यादा रहता है और जल के जो देवता है वह भगवान वरुण हैं, जिनकी पूजा हर अनुष्ठान में किया जाता है। तो कलश निर्माण आप स्वयं कैसे करें यह मैं आपको करके बताने वाला हूँ। देखिए हमने यहाँ पे सारी व्यवस्था कर ली है। सबसे पहले आपको एक चौकी लेना है जिसपे आपको कलश बना के जो है निर्माण करके उसमें रखना है। तो आप ऐसे चौकी ले लीजिए, उसमें ऐसे कपड़ा आप बांध लीजिए। कपड़ा बांध करके देखिए माता जी का पूजा है, आप माता जी के लिए नवरात्रि में कलश का निर्माण कर रहे हैं तो आप लाल कपड़ा बांधिए। गणेश जी का कर रहे हैं तो भी लाल बांधिए। यदि भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कपड़ा पीला बांधना रहेगा। ऐसे ही सभी देवताओं के लिए अलग अलग कपड़ा बांधना रहता है। तो यहाँ पे हमने माता जी के निमित्त से माता जी के लिए हमने यहाँ पे बांधा हुआ है, तो यहाँ पे हमने लाल कपड़ा बांधा है। यह कपड़ा कैसे बांधें और यदि अलग अलग तरीके का भी यहाँ पे अष्टदल आदि कैसे निर्माण करें, यदि आपको यह जानना है तो इस वीडियो का लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि आप देख करके बड़ी ही सहजता से बांध सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको कलश निर्माण कैसे करें वह मैं आपको विधि बताता हूँ। हमने यहाँ पे सारी सामग्रियां इसमें निकाल ली है, जो भी कलश के अंदर हमें इसमें प्रक्षेप करना है, कलश के अंदर जो हमें डालना है, यह सारा हमने यहाँ पे तैयार करके रख दिया है। कपड़ा ऐसे बांध करके आपको रख लेना है। फिर इस चौकी के ऊपर आपको अष्टदल का निर्माण करना है। तो यहाँ पे आप अष्टदल बना लीजिए। अष्टदल बहुत अलग अलग तरीके से, यहाँ पे मैं सिर्फ सफेद जो है चावल का प्रयोग कर रहा हूँ। आप चाहें तो अलग अलग कलर चावल भी ले सकते हैं और उससे भी आप अष्टदल अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। यदि आपको अष्टदल बनाने की विधि सीखनी है तो उसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ हम बहुत ही अलग अलग तरीके से अष्टदल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कलश निर्माण बता रहा हूँ, कलश का निर्माण कैसे करें, इसलिए आपको मैं यहाँ पे सिर्फ एक सरल तरीके से सफेद चावल से अष्टदल बना के बता दे रहा हूँ। ऐसे आपको भी अष्टदल निर्माण कर लेना है। चावल से अष्टदल बना लीजिए। देखिए बड़ी ही सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि अष्टदल कैसे बनाए। इसमें आपको थोड़ा सा अलग आकार दे देना है। दल ऐसे आपको 8 दिशा में 8 दल आपको निकाल देना है। ये देखिए ये हमारा अष्टदल तैयार हो गया। इसके ऊपर हमें जो है कलश स्थापन करना है। तो हमारा जब अष्टदल निर्माण हो जाए तो उसके बाद हमें फिर इसके ऊपर हमें कलश रखना है। कलश रखने के बाद में एक बात का आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहले इसमें जल नहीं भरना है। कलश निर्माण जब आपका करना है तो इसमें पहले आपको कलश रखना है। कलश में पहले आपको गंगा जल डालना है। कभी भी कलश भरा रहे उसमें जो है गंगा जल नहीं डालना है, पहले इसमें आपको गंगा जल डाल देना है। देखिए हमने यहाँ पे कलश में गंगा जल पहले डाल दिया। उसके बाद हमें इसमें अलग से में जो जल पवित्र रखा था जो पूजा के लिए, इसको इसमें आपको भर देना है। ऐसे भर दीजिए। पूरा नहीं भरना है, इसके कंठ तक आ जाए, लगभग जो है 75% 85% तक आपको इसमें जल भर लेना है। जल डाल देना है। जल डालने के बाद में इसमें फिर आपको चंदन डालना है। तो देखिए हमने यहाँ पे सारी सामग्री जो निकाल के रखी थी यह जो है सब तैयार है। तो इसमें आपको सबसे पहले चंदन डालना है। तो हमने यहाँ पे चंदन जो है गीला करके रखा हुआ है। तो चंदन के लिए इसमें आपको चंदन डाल देना है। इसके अंदर ऐसे आप डाल सकते हैं। देखिए इसमें चंदन हो गया। चंदन के बाद मैं आपको इसमें एक चीज यह बताना चाहूंगा कि जो भी हम वस्तु छोड़ते हैं वह जब हम किसी ब्राह्मण को बुला करके करते हैं तो यह सारी चीजें इसमें मंत्र के साथ में डालनी चाहिए। लेकिन यदि आप स्वयं से कर रहे हैं तो यहाँ पे मंत्र नहीं बोलना। तो आपको ओम बम वरुणाय नमः चंदनम समर्पयामि यह आपको बोल करके सारी वस्तुएं डालना है। चंदन के बाद में यहाँ पे अब आता है धान्य। धान्य मतलब हमने यहाँ पे सिर्फ चावल रखा है। इसमें 7 प्रकार के धान्य होते हैं। यदि आपको विस्तृत रूप से जानना है कि 7 प्रकार के धान्य कौन से होते हैं तो आप कमेंट करिएगा, उसमें आपको हम बता देंगे कि 7 प्रकार के धान्य कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके अंदर धान्य डाल देना है। वरुणाय नमः धान्य अंदर डालने के बाद में अब इसमें आता है सर्वौषधि।
सर्वौषधि में बहुत सारे प्रकार की औषधियां बताई गई हैं। यदि आप ला सकते हैं तो आप सारे प्रकार की औषधियां ला करके उसमें डालिए। यदि सारे प्रकार की औषधियां नहीं हैं तो आप ऐसे एक हल्दी की गांठ लेकर के भी डाल सकते हैं। एक हल्दी की गांठ डाल दीजिए। सर्वौषधि के बाद में अब आप यहाँ पे आपको दूर्वा का प्रक्षेप करना है, इसके अंदर दूर्वा डालना है। तो बम वरुणाय नमः दूर्वांकुरान समर्पय, दूर्वांकुर पत्र उसके अंदर डाल दीजिए। दूर्वा के बाद में अब इसमें हमें यहाँ पे पंच पल्लव डालना है। तो पंच पल्लव के लिए 5 प्रकार के पल्लव को पंच पल्लव कहा जाता है, जिसमें कि हमने यहाँ पे सिर्फ आम के जो है पल्लव यहाँ पे लेकर के आए हैं, जो सर्वाधिक प्रचलन में है और सभी को बड़ी ही सहजता से प्राप्त हो जाता है। तो आपको यदि जानना है कि 5 प्रकार के पल्लव कौन से हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में आप जाकर के कमेंट करेंगे तो हम आपको उसमें बता देंगे कि कौन से 5 प्रकार के 5 पल्लव होते हैं। लेकिन इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि यदि आम का भी नहीं मिलता है तो वो आसू पालो, यानी इसे हम अशोक का पत्ता कहते हैं, और पान का पत्ता लगा देते हैं। वह आपको नहीं लगाना है, आम का पत्ता ही लगाना है। और यदि मिल जाता है तो आप 5 प्रकार के जो होते हैं उसको भी लगा सकते हैं। तो इसको आप ही ऐसे लगा दीजिए और ऐसे आप इसको सेट कर दीजिए। 5 प्रकार का पल्लव डालने के बाद में, पंच पल्लव के बाद में इसमें कुश डालना चाहिए, पवित्री, जिससे हमारे इसकी रक्षा हो। तो देखिए हमने यहाँ पे कुश रखा हुआ है, तो ये पवित्री भी डाल देना है। ओम बम वरुणाय नमः पवित्रम समर्पयामि। पवित्री डाल देने के बाद में इसमें सप्तमृतिका डालना है। सप्तमृतिका जिसे 7 प्रकार की मिट्टी होती है वह सप्तमृतिका कही जाती है। उसके भी विषय में यदि आपको जानना है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। यदि मैं आपको उसके विषय में ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमारे सप्तमृतिका मेरे पास भी नहीं थी, तो सप्तमृतिका के अभाव में हम यहाँ पे उसमें अक्षत डाल दे रहे हैं। सप्तमृतिकाम समर्पयामि। सप्तमृतिका के बाद में इसमें पूगी फल, यानी जिसे सुपारी कहते हैं, वह सुपारी डालना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सुपारी डाल रहा हूँ। ओम बम वरुणाय नमः पूगी फलम समर्पयामि। सप्तमृतिका पूगी फल हो जाने के बाद में इसमें 5 प्रकार के रत्न डालने चाहिए, जिसे पंचरत्न कहते हैं। जो आजकल आपको बाजार में मिलते हैं वह पंचरत्न नहीं रहते, वह सिर्फ प्लास्टिक के किसी भी तरीके का क्या आता है वह हमें पता नहीं, तो वह आपको नहीं डालना है। यदि 5 प्रकार के रत्न भी जानना चाहते तो आप हमसे बाद में पूछ सकते हैं, मैं आपको अवश्य बताऊंगा इन सभी के विषय में। पंचरत्न की जगह पे भी हमें यहाँ पे या फिर हम सिक्के का भी उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर चावल सभी जगह पे आ जाता है। तो पंचरत्न की जगह पे हमने यहाँ पे चावल डाल दिया। पंचरत्नम समर्पयामि। पंचरत्न की जगह हमने यहाँ पे चावल डाल दिया। उसके बाद हमें इसमें द्रव्य डालना चाहिए। द्रव्य की जगह में आप इसमें, हमने यहाँ पे एक कॉइन रखा है, एक सिक्का, तो इसको आपको अंदर डाल देना है। ओम बम वरुणाय नमो नमः द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। इसके अंदर दक्षिणा डाल देना है। द्रव्य डालने के बाद इसमें सूत्र वेष्टन करना है, गले में मौली बांधना है। तो आप जो है जो मौली हाथ में बांधते हैं उसे भी ले सकते हैं, या फिर जो आपके पास में उस समय उपलब्ध हो उसे आप बांध सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे गले में मौली बांध देते हैं। जिस भी देवता का आप पूजन कर रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे आज नवरात्रि का हम कलश स्थापन कर रहे हैं तो माता जी का चिंतन करते रहिए। यदि गणेश जी का कर रहे हैं तो ओम गणपतये नमः ऐसे मंत्र जपते भगवान गणेश जी का चिंतन करते रहिए। हमने यहाँ पे लाल सूत्र इसके अंदर जो है कलश के गले में हमने बांध दिया। सूत्र वेष्टन के बाद में पूर्ण पात्र जो है रखना चाहिए। देखिए पूर्ण पात्र, लोग पूछते भी रहते हैं कि पूर्ण पात्र क्या है, पूर्ण पात्र की। तो पूर्ण पात्र मतलब जो भी हमने यहाँ पे पात्र लिया है इसे हमने धान्य से भर देना है। धान्य से भर देने के बाद में यह हो गया हमारा पूर्ण पात्र जो कि भरा हुआ हो। तो पूर्ण पात्र इसके ऊपर हमें रख देना है, यही होता है पूर्ण पात्र। इसमें आप जो है हमने यहाँ पे तांबे का लिया है। यदि आपके घर में भी तांबे का हो, पीतल का हो, जिसका भी उपलब्ध हो वह रखें। प्रयास यही रहना चाहिए कि यह स्टील का ना हो तो ज्यादा सही है, क्योंकि लोग आजकल स्टील का ही उपयोग कर रहे हैं उनके घर में ना होने के कारण। तो स्टील ना हो तो वह ज्यादा सही रहेगा। यह जो है पूर्ण पात्र ऐसे रख लीजिए। पूर्ण पात्र रखने के बाद में इस पे नारियल रखा जाता है। तो नारियल रखने के लिए भी आप वैसे एक नारियल ले लीजिए, उसमें भी रक्षा सूत्र जो है बांध दीजिए। ऐसे आपको लपेट लेना है नारियल, ताकि आपका बहुत ही दिव्य और सुंदर भी दिखेगा। तो ऐसे आप नारियल में वस्त्र जो है लगा दीजिए। ये देखिए ऐसे लपेटने के बाद में इसको आप तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद में नारियल इस पे आपको विराजमान कर देना है। देखिए नारियल रखने के भी शास्त्र में 2 प्रमाण हैं। एक ऐसे ऊर्ध्वमुखी भी रखते हैं, इसके लिए कुछ जगह जो है